हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 10वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है। हाल ही में जारी की गई 2025 एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 99 और स्कोर 67 है। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। एसडीजी का तात्पर्य सतत विकास लक्ष्य से है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो भूटान 74, नेपाल 85, बांग्लादेश 114 और पाकिस्तान 140 पर है। सतत विकास लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी, भूखमरी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने हेतु स्थापित किया गया था। यह सभी देशों के लिए ग्रह की रक्षा करते हुए समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही करने का एक सार्वभौमिक आह्वान है। एमडीजी ने मुख्य रूप से विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि एसडीजी ने सभी देशों के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल करते हुए एक व्यापक, अधिक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया। एमडीजी में 8 लक्ष्य थे, वहीं एसडीजी में 17 गोल, 169 लक्ष्य शामिल हैं। संक्षेप में कहें तो सतत विकास लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलताओं पर ही आधारित है। यह समस्त मानवता के लिए सतत विकास की जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसके दायरे और महत्वाकांक्षा का विस्तार करता है। जारी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्थिति में फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, शीर्ष 20 देशों में से 19 देश यूरोप के हैं। यूएसए 44 और चाइना 49 पर है। जारी रिपोर्ट में सकारात्मक पक्षों की बात करें तो एसडीजी लक्ष्यों में सबसे अधिक प्रगति मोबाइल ब्रॉडबैंड का उपयोग, बिजली तक पहुंच, इंटरनेट का उपयोग और बाल मृत्यु दर में कमी आदि क्षेत्रों में हुई है। जबकि 5 लक्ष्यों में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें मोटापा, प्रेस की स्वतंत्रता, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन, रेड लिस्ट इंडेक्स, जैव विविधता संकट और भ्रष्टाचार शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र रूप से देखें तो वैश्विक स्तर पर प्रगति लगभग स्थिर है। दोस्तों, वैश्विक नेताओं को इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए विश्व कल्याण हेतु सकारात्मक कदम उठाने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहिए। धन्यवाद।